अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होता, सच्चाई सच्चाई ही रहती है। अगर हमने 75 साल से इजहार राय की कदर की होती तो हमारे लीडर सूली ना चढ़ते, मुल्क दो लख्त ना होता। इन ख्यालात का इजहार जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कदा सेमिनार में किया। आइए समाअत कीजिए। किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। भले हाँ तनकीद हुई है, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है कि तनकीद हर एक करे, लेकिन फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोर्सेस है। अभी कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, एक मुकाला मैंने लिखा था क्योंकि एक इंटरनेशनल उसमें कि सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उसका असर क्या है। मैं समझता हूं कि कोई असर नहीं होना चाहिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। कभी किसी इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता है और उसकी कदर होती है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में, आज आप सारे वो निकाल लें इख्बार, मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाई गई। यही थ्रू आउट होता रहा, लेकिन ये हर एक को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी क्या हम असूलों पे बात कर रहे हैं? क्या हम असूल पे खड़े हैं, या हम जितने पोलराइज सोसाइटी हो गए, हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, हम अपने मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इजहार राय बहुत बड़ी चीज है और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है, वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। आज कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज भी है, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, वो वीलॉग्स भी करते हैं। वीलॉग्स में कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, उसको वो कैसे बैलेंस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए, न कोई जज खाइफ हो सकता है।
बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन हल एक ही है और हल आईन ही में लिखा हुआ है। इज़हार राय का रिस्पेक्ट करना। यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, और यह आपकी पूरी तारीख में हुआ है, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है, वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती है। आप अपनी पीछे सारे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक उससे कल एक बहुत गरीब सा कैदी है, उस कैदी ने मुझसे पूछा कि जी ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है, एक गरीब कैदी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मजदूरी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहल्ले में भी फिरते हो, हर जगह फिरते हो, क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे और वो स्पॉन्टेनियसली हंस पड़ा। उसने कहा ये सच्चाई का दौर नहीं रहा। देखिए सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की गई और उसको दबाते दबाते 75 साल हम यहां तक पहुंच गए। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या है। जैसे मैंने कहा, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं बहैसियत जज ये कह सकता हूं कि हमें अगर कोई गलत भी कहता है, कोई अगर ये भी कहता है, मैं तो टेलीविजन पे देखा, मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे, मैं हंस पड़ा। मैं हंस ही सकता हूं, लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। हर दौर में किसी ने मुझे 2 फ्लैट दिला दिए, किसी ने क्या किया, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? हैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे फैसले, एक फैसला नहीं, ओवर द इयर्स अपने करियर में जो कुछ करेंगे वो खुद ब खुद वो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कभी भी अदलिया को, कभी भी किसी जज को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आजादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है।
सच्चाई सच्चाई ही रहती है। झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इसलिए ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, ये आप सबका भी काम है, ये हर शहरी का भी काम है। इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं और ये आइन जो है ये अपहोल्ड होगा। और मैं आपकी इस काविश को यकीनन मैं बहुत ही कदर की निगाह से देख सकता हूँ। जाते जाते एक आखिरी 2 चीजें बता देता हूँ। 18वीं तरमीम जब हुई तो बहुत सारी कुव्वतें 18वीं तरमीम के मुखालिफ थी और उस वक़्त एक तासुर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो एक कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे टेलीफोन किया, मैं वकील था, उसने अभी टेकअप नहीं हुए थे वो केसेस, तो उन्होंने कहा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस लॉयर्स मूवमेंट, तारीखी लॉयर्स मूवमेंट के बाद रिस्टोर हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़ेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उस कोर्ट रिपोर्टर तक, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है इसलिए बता रहा हूं। तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए मेरे साथ बहस ना करें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगले दिन मुझे किसी ने फोन किया सुबह सुबह, उसने कहा फलां अखबार देखो उसमें हेडलाइन लगी है तुम्हारी। मैंने क्या किया जो मेरी हेडलाइन लगी? वो हेडलाइन ये लगी थी, अथर थ्रेटन्स द सुप्रीम कोर्ट। तो एतजाज साहब मुझे शाम को मिले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन हो गई तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने नीचे लिखा था कि थ्रेटन्स कि अगर स्ट्राइक डाउन हो गई। नाउ दिस वाज अ कोर्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट रिपोर्टर। तो मैंने एतजाज साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो मारा गया, लग तो यही रहा है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए। तो एतजाज साहब ने कहा नहीं नहीं हम इसका कोई, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था। और गालिबन जब 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, मुझसे ज्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं। तो इसलिए देखिए इजहार राय ओपन होना चाहिए। उस टाइम पे भी जब हम बहुत वो थे तो एक हेडलाइन लग गई थी, यस्टरडेज हीरोज बिकम जीरोज। तो 2-3 सीरीज ऑफ आर्टिकल